हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करेंगे। एल्जेब्रिक में वैसे तो 3 मेथड्स थी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी आपके पोर्शन में है नहीं। सो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब 2 इक्वेशन होंगे, तो एक इक्वेशन को x इक्वल्स टू लेके आओ या तो y इक्वल्स टू लेके आओ और वो उसकी वैल्यू आप दूसरे इक्वेशन में रख लो। ठीक है, हम वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो ऐसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेंगे तो आपको ये मेथड ही फॉलो करके ये मेथड से ही आंसर लाना है, वरना तो आप ग्राफिकली लेके आओ तो भी चलेगा, एलिमिनेशन मेथड से लेके आओ तो भी चलेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड पर्टिकुलरली अगर बोला है तो वही मेथड से आपको सम सॉल्व करना है, तब भी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। फिर शायद आंसर्स के मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, सो x + y = 14 है। ठीक है, ये हमारा सपोज़ इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, तो मैं यहाँ पे y = 14 - x, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग 3 on 2। ठीक है, तो y = 14 - x है, तो x माइनस y की जगह पे मैं 14 - x रख दूँगी = what 4। सो x माइनस ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 14 इस तरफ लेके जाओ, सो 2x = 4 + 14, सो 2x = what, it's 18, सो x = 9। ठीक है, तो अब देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसके अंदर तो y मिल जाएगा, y = 14 - x, सो 14 - 9, तो विच इज़ इक्वल टू वॉट 5। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका। सो देखिए, s = वॉट 3 + t, सो सब्स्टिट्यूटिंग s इन इक्वेशन नंबर 2, तो 3 + t/3 + t/2 = 6। अब मैं ये यहाँ पे सीधा एलसीएम ले लूँगी, तो 2 × 3 + t + 3t = 6, और ये होल डिवाइड बाय b क्या होगा 6। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर लूँगी, सो 6 + 2t + 3t = what 36, सो यहाँ पे 5t = 36 - 6, सो 5t = what 30, सो t = 30 डिवाइड बाय 5, सो t = 6। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग t इन ये इक्वेशन नंबर मैं 3 ले लेती हूँ, सो इन 3, सो s = 3 + t, सो 3 + 6, तो मतलब 9। सो आंसर क्या आया आपका, s = 9 एंड t = 6। और देखिए, इसकी है ना आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 शॉट में आंसर आना चाहिए, क्योंकि एक वेरिएबल का आंसर दूसरे वेरिएबल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, y = 3x - 3 मैं ले लूँगी, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3। सो सब्स्टिट्यूटिंग y इन 2, ठीक है, तो 9x - 3 × 3x - 3 = 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 9x - 9x + 9 = 9, तो ये तो 9 = 9 हो गया। तो मतलब ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन डज नॉट हैव वेरिएबल, दिस इक्वेशन हैज़ नो वेरिएबल। ठीक है, मतलब ऐसा भी कुछ आए ना तो डोंट गेट पैनिक। फाइन, चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 4,
मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप RS अग्रवाल कीजिए, डेट इज़ द बेस्ट बुक। और ये मेरा भी प्लेलिस्ट है RS अग्रवाल में। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके भी आप क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है, इसीलिए। ठीक है, तो ये है 0.4x प्लस 0.5y इज़ इक्वल टू 2.3। देखिए अब इसके अंदर तो मैं क्या करूँगी ना, मैं डेसिमल निकाल दूँगी। जैसे 2/10x प्लस 3/10y इज़ इक्वल टू 13/10। तो ये तो ऑलरेडी चला ही जाएगा डिनोमिनेटर में, तो बचा क्या, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू वॉट, 13। ठीक है, उसी तरह से इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे सेकंड में भी, तो 4/10x प्लस 5/10y इज़ इक्वल टू 23/10। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 4x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 23। ठीक है, मुझे है ना, मुझे इसके अंदर मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए डेसिमल को देख के। सो इसीलिए मैं ऑलवेज़ पहले डेसिमल निकाल देती हूँ। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो डेसिमल के साथ और आप श्योर हो कि आपके आंसर्स आएंगे, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2x इज़ इक्वल टू 13 माइनस 3y, सो x इज़ इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब ये x को, ये मेरा 3 है। ठीक है, सो मैं ये x को सब्सटीट्यूट करूँगी 2 में। सो 52 माइनस 12y प्लस 10y इज इक्वल टू 23 इंटू 2। मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन कर लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 2 लेके आ गई। ठीक है, सो ये क्या होगा, 52 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 46। ठीक है, सो 2y इज़ इक्वल टू 52 माइनस 46। ठीक है, सो 2y इज़ इक्वल टू 4 and 2 6, सो y इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ सब्सटीट्यूटिंग y इन 3 यहाँ पे। ठीक है, तो x मिल जाएगा, सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 होल डिवाइड बाई 2, सो 13 माइनस 9 होल डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। रूट देख के घबरा मत जाओ। ठीक है, ओके। अब ये माइनस वाला जो है ना, उसको ही मैं कर लेती हूँ। सो √3x इक्वल्स टू √8y। ठीक है, सो y इक्वल्स टू √3x अपॉन √8। ये इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो सब्सटीट्यूटिंग y in 1, so √2x plus √3 into, so 4x plus 3x equals to 0, so 7x equals to 0, x equals to 0, so y equals to √3 into 0 upon √8, y इक्वल्स टू √3 इंटू 0 अपन √8, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। राइट, सो आंसर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। सो तो मैं पहले एलसीएम ही ले लूँगी। सो एलसीएम लूँगी तो क्या होगा, सो यहाँ पे मैंने एलसीएम ही ले लिया सीधा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 इंटू ये 6 को इस तरफ लेके गई। ठीक है, तो ये 6 और ये 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो ये होगा 2x
ओके, सो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2. सो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2. ठीक है, इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे. लेट दिस बी 3. सो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे अब 1 में. सो 13 9 117 माइनस 3 9 27y माइनस 2 10 20y equals to minus 12 into 2 is minus 24. ठीक है, so 117 minus 47y minus 47y equals to minus 24. Okay, so minus 47y equals to minus 24 minus 117. Fine. So minus 47y equals to 117 plus 24 is 141. So minus 141. So minus minus cancel हो गया. So y equals to 141 divide by 47. So y equals to 3. ठीक है, सो अब हम ये y को सब्सटीट्यूट करते हैं 3 में, इक्वेशन 3 में. ओके, सो सब्सटीट्यूटिंग y in 3 we get x equals to 13 minus 3 multiplied by 3 and whole divide by 2. So x equals to 13 minus 9 divide by 2. So x equals to 13 minus 9 is what? 4. So 4 divide by 2. So x equals to 2. ओके, सॉरी बच्चों, ये मुझे टाइप करना पड़ता है. एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है लिखने में, सो इसलिए फिर मैंने ये टाइप करके सॉल्व किया है. सो आपका आंसर क्या होगा? x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.